नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। कर्क राशि। राहु केतु का महापरिवर्तन होने जा रहा है। राहु केतु क्या है? देखिए, राहु केतु छाया ग्रह हैं जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन इनका जीवन पर प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। और राहु केतु का राशि परिवर्तन 18 साल के बाद 18 मई को 18 महीने के लिए होने जा रहा है। तो राहु केतु का ये राशि परिवर्तन कर्क राशि के लिए कैसा रहेगा और आने वाला 1.5 साल कितना हद तक आपको प्रभावित करेगा, तो आज हम जानेंगे विस्तार से। वीडियो के अंत तक बने रहिए। और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। देखिए, 2025 में 29 मार्च को आपकी जो शनिदेव की ढैया चल रही थी वो समाप्त हो चुकी है। देवगुरु बृहस्पति 15 मई को राशि परिवर्तन कर मिथुन राशि में आ जाएंगे। और 18 मई को राहु केतु का ये महापरिवर्तन, देखिए राहु आपके 8वें घर में आएंगे। अब आपके भाग्य स्थान से निकलकर जब 8वें घर में आएंगे, केतु आपके द्वितीय घर में प्रवेश करेंगे, तब ये इसका फल थोड़ा अनूठा होगा। तो इसके पहले कि हम आगे बढ़े, अगर आप चाहते हैं कुंडली का विश्लेषण करवाना तो व्हाट्सएप नंबर हमने स्क्रीन पे दिया है, आप मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं राहु केतु के बारे में। देखिए, सबसे पहली बात तो दुनिया आधुनिक है और संचार के कारक राहु है। यानी ये जो आप टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, आपके हाथों में मोबाइल है, यहाँ तक कि आपके घर में आप जहाँ भी नज़र दौड़ाइएगा वहाँ आपको टेक्नोलॉजी ही नज़र आएगा। तो ऐसे में राहु का पूरा प्रभाव इन टेक्नोलॉजी पर है। एआई का ज़माना है और राहु का आधिपत्य एआई पर। राहु क्या है? राहु दिमाग से काम करवाता है, शॉर्टकट का रास्ता देता है, फिजिकल स्ट्रगल नहीं कराता। राहु दिमाग को ऐसा एक्टिव कर देगा, छल देगा, प्रपंच देगा, राजनीतिक कूटनीतिक ज्ञान देगा कि अब कहीं ना कहीं से धन आपके पास आता रहेगा। स्ट्रगल नहीं करवाएगा, शरीर से नहीं आप मेहनत करेंगे, लेकिन दिमाग से काम करवाएगा और चुटकियों में आपका काम भी बनाएगा राहु। अब देखिए, वाकई इस दुनिया में चूँकि आधुनिक दुनिया है तो राहु केतु का प्रभाव और ज़्यादा हो गया है। षड्यंत्र, कूटनीतिक ज्ञान, रणनीति बनाना, राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े होना, ये राहु केतु के अंदर ही आता है। और इनका परिवर्तन कर्क राशि के लिए बहुत ज़्यादा प्रभावपूर्ण रहने वाला है। तो 8वें घर में 18 महीने के लिए राहु। 8वां घर क्या है? अनिश्चितताओं का घर है। षड्यंत्र का अष्टम हाउस को भी भाव माना जाता है। अब रिसर्च का भी माना जाता है। ससुराल पक्ष भी देखा जाता है। 8वें घर से लाइफ पार्टनर का कुटुंब परिवार भी देखा जाता है। दुर्घटनाओं के बारे में भी जाना जाता है। अब राहु आपके 8वें घर में आएंगे, केतु दूसरे घर में आएंगे। तो राहु 8वें घर में आना, सबसे पहले देखिए आपकी जो लाइफ है ना, ये बहुत बेहतर हो जाएगी। क्योंकि अगर आप रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हैं तो बढ़िया रहेगा, आपको खूब फल मिलेगा। हार्ड वर्क नहीं बल्कि आप स्मार्ट वर्क करेंगे, हर काम को स्मार्ट तरीके से करेंगे और आपको किसी भी तरीके से जवाब देना होगा। कोई भी आपको किसी तरीके से बात करेगा तो आपकी काम की तारीफ़ें ही करेगा, क्योंकि आपके अंदर बहुत सारे दैवीय गुण आएंगे। राहु के अंदर जितने पावर हैं वो आप में देने वाले हैं। अब ये चीज़ तो आपने जाना, लेकिन हाँ, काम को डिले मत कीजिए। जो भी काम करना है फटाफट से पूरा करने का प्रयास कीजिए। अगर आप रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपके लिए बहुत उत्तम है। राहु 8वें घर में बैठते हैं तो ज्ञान बढ़ाते हैं। राहु का अष्टम में आना आपके अंदर स्पिरिचुअल गुण देते हैं। राहु यहाँ पर किसी न किसी के लिए जैसे कि आप कर्क वालों, आप देखिएगा धर्म की तरफ या स्पिरिचुअल तंत्र मंत्र की तरफ आपका झुकाव बढ़ेगा। और दूसरा, इस समय कोई भी आप वाहन चलाते हैं सावधानी से चलाइए, क्योंकि वाहन से चोट चपेट के योग बनेंगे राहु का 8वें घर में आने से। चूँकि ये घर दुर्घटना का भी है, या घर में ही आप काम करते हैं, चल फिर रहे हैं, कहीं पैर न फिसल जाए, कहीं गिर न जाए, तो इसका ध्यान रखिएगा। वाणी पर कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि वाणी पर कंट्रोल नहीं करेंगे तो हो सकता है घर परिवार में टेंशन हो। झूठ मत बोलिएगा, जब आप अपनों के साथ होते हैं तो झूठ बोलने से बचें। केतु आपके दूसरे घर में है। अब केतु यहाँ पर आपको चतुराई देंगे, चालाकी देंगे। अपनी बातों को तोड़ मरोड़ कर आप रखेंगे। आपकी बातें आप इतने अच्छे से रखेंगे कि सामने वाले की बातें ही घुमा देंगे और अपनी बातों को सही प्रूव कर देंगे। तो केतु
आपको चालाकी देगा, दिमाग को एक्टिव करेगा। द्वितीय घर में बैठा है, परिवार का भी घर है, वाणी का भी घर है, धन का भी घर है। तो ऐसे में कर्क राशि वालों, अगर आप विदेश में हैं तो चूँकि 12वें घर आपका विदेश भाव है, और अगर आप सोच रहे हैं विदेश जाने के लिए तो राहु के ये परिवर्तन आपके लिए बहुत अच्छा है। और चौथे घर को भी देखेंगे तो जन्मभूमि और विदेशी, यानी विदेश में है तो जन्मभूमि पे आएंगे, और जन्मभूमि में से जाना चाहते हैं विदेश तो जाएंगे। यानी कि आप विदेशी गतिविधि, विदेशी ज़मीन से लाभ, विदेशी जगह जाना जैसी चीज़ें यहाँ पर बनेंगी। तो आप विदेश जाने के प्लानिंग करते दिखेंगे, या घर से कहीं दूर जा सकते हैं। हो सकता है आप जॉब करते हैं, आपका ट्रांसफ़र ही हो जाए, तो आपको घर से दूर जाकर ज़्यादा सफलता मिलेगा, आप ट्राई कीजिएगा। लव रिलेशनशिप की बात करें तो देखिए, किसी भी तरह का संदेह करेंगे तो रिश्ता गड़बड़ होगा, इसलिए संदेह ना करें। रिश्तों में चाहे आपका वैवाहिक जीवन हो, प्रेम जीवन हो, पॉजिटिव रहिए, तभी आपका रिश्ता बेहतर तरीके से चलेगा। अब शनिदेव की राशि में राहु बैठे हैं, कुंभ राशि में, तो अपने घर में बैठे हैं तो वो तो बहुत आराम तलब हैं। अब आराम से बैठे हैं, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है। बहुत कुछ सिखाएंगे आपको, कुछ ना कुछ आप अलग काम कीजिएगा। अगर आप आईटी क्षेत्र से जुड़े हैं, मैनेजमेंट क्षेत्र से जुड़े हैं, या किसी डॉक्यूमेंट पर काम करते हैं, बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े हैं, कम्युनिकेशन में हैं, तो आपके लिए समय बहुत अनुकूल है, और मैनेजमेंट भी आप संभाल पाएंगे बेहतर तरीके से। वैसे तो देखिए, आप ऐसे काम में इन्वॉल्व होंगे जिसमें आपको इंटरेस्ट है, और यही कार्य आपका करियर के रूप में आपको बहुत आगे ले जाएगा। हाँ, यात्राएं करवाएगा। राहु केतु का ये परिवर्तन लंबी दूरी की यात्रा करवाता है, और इस समय हो सकता है आपको ज़्यादा मीटिंग करना पड़े, ज़्यादा चीज़ों को विस्तार करना पड़े। करियर के मामलों में परिवर्तन आपके लिए तो दिख रहा है। चंद्रमा चूँकि आपके राशि के स्वामी हैं, तो आप शिव जी की आराधना करें, मन की मुश्किलें समाप्त होगी। आप चाहें तो रोज़ भगवान सूर्य को प्रणाम करके गायत्री मंत्र भी पढ़ सकते हैं, ताकि सही समय पर सही डिसीजन ले पाएँ। और राहु केतु का अगर आपको बेनिफिट लेना है तो अपने छत पर कूड़ा कबाड़ इकट्ठा ना होने दें, और अपने टॉयलेट को हमेशा फ्रेश रखें। छोटी सी कांच की कटोरी में थोड़ा सा नमक रखें, हर महीने टॉयलेट में फ्लश करें और फिर फ्रेश नमक रख दें उस कटोरी में। घर को सुगंधित रखें, कहीं भी बदबू नहीं आना चाहिए। जहाँ भी दुर्गंध होता है ना, वहाँ राहु एक्टिव हो जाता है, और जब राहु एक्टिव होगा तो भ्रम देगा, भय देगा, नकारात्मक चीज़ों को आपकी तरफ आकर्षित करेगा। अगर आप चाहते हैं सकारात्मक चीज़ों को अपनाना, पॉजिटिव सोच रखना, सही तरीके से आगे बढ़ना, तो इन चीज़ों को फॉलो करो। घर में अगर कोई कबाड़ है, पुरानी टूटी फूटी घड़ी वगैरह है, तो उसको खास कर हटा दें या ठीक करवा लें। ये चीज़ें ज़्यादा नकारात्मक होती हैं। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।